आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आला सतह की मीटिंग, श्री अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात का लिया जायजा। 640 आजमीन पर मुश्तमिल तीसरा काफिला सफर महमूद के लिए रवाना, वेटिंग लिस्ट में मुंतखब किए गए आजमीन की तरबियत का शेड्यूल जारी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की सर्बिया सदर के साथ मुलाकात, इस दहाई के आखिर तक 1 अरब यूरो की बाहमी तिजारत का निशाना तय करने पर हुआ इत्तेफाक। और ज़रिए पैदावार की बरामदात को बढ़ाने के लिए श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी सतह का बायर सेलर मीट मुनक़िद। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज नई दिल्ली में आला सतह की एक मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय बल्ला, IB के सरबराह तपन डीके, फौज के शुमाली कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल उपिंदर द्विवेदी और CRPF के डायरेक्टर जनरल SL थोसन के अलावा दीगर कई सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने यात्रा के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेते हुए यात्रा के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने की हिदायत दी। ये बात काबिल जिक्र है कि सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज जुलाई की 1 तारीख को होगा और ये अगस्त की 31 तारीख को इख्तिताम पजीर होगी। गुज़िश्ता बरस तकरीबन 3.5 लाख यात्रियों ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए थे। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खट्टाना ने आज अनंतनाग जिला इंतजामिया के अफसरान की एक मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने यात्रियों और सयाहों के लिए मुनासिब सहूलियात दस्तयाब रखने की हिदायत दी। मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि माहौलियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाने चाहिए। उन्होंने यात्रा के दौरान जिला के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने की भी सलाह दी। जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के सफर महमूद पर रवानगी का सिलसिला जारी है। आज 640 आज़मीन 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए श्रीनगर के जिदा शरीफ के लिए रवाना हुए। आज़मीन को अपने अजीज़ व अकारिब ने श्रीनगर के हज हाउस में विदा किया, जहां लवाजमात पूरा करने के बाद आज़मीन को खुसूसी बसों में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाया गया। आज 320 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला सपहर 3:30 बजे की परवाज से जिदा शरीफ के लिए रवाना हुआ, जबकि 320 आज़मीन का दूसरा काफिला अब से कुछ देर बाद 7:30 बजे दूसरी परवाज के जरिए सफर महमूद पर रवाना हो रहा है। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की एक इत्तला के मुताबिक वेटिंग लिस्ट में सीरियल नंबर 1084 से लेकर सीरियल नंबर 1534 तक जिन आज़मीन को सफर महमूद पर जाने के लिए मुंतखब किया गया है, इनको 13 जून मंगलवार को मुनासिक हज से मुतल्लिक तरबियत फरहम की जाएगी। मुंतखब हुए आज़मीन से कहा गया है कि वो तरबियत हासिल करने के लिए मुकर्रर तारीख पर J&K पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर सोलिना सुबह 10 बजे पहुंच जाए। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ड्रॉप गेट पर मुसाफिरों और उनके साथ आने वाली गाड़ियों के बढ़ते रश को कम करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों के एयरपोर्ट आने के अमल में तब्दीली लाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि गाड़ियां मुसाफिरों को ड्रॉप गेट पर छोड़कर वापस जा सकती हैं। मुसाफिर अपना सामान एक्सरे करवा के एयरपोर्ट की ई-कार्ट में सवार होकर टर्मिनल की तरफ जा सकते हैं। बयान में कहा गया है कि सामान उठाने के लिए मुसाफिर मुनासिब रकम अदा करके पोर्टर सर्विस से इस्तेफादा कर सकते हैं। बयान में कहा गया है कि ये कदम मुसाफिरों की सहूलियत के लिए उठाया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और सर्बिया के उनके हम मनसब अलेक्जेंडर वुसिक ने इस दहाई के आखिर तक 1 अरब यूरो की बाहमी तिजारत का निशाना तय करने से इत्तेफाक किया है, जो मौजूदा 32 करोड़ यूरो से काफी ज्यादा है। कल बेलग्रेड में दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये इत्तेफाक राय हुआ। सदर जमहूरिया सर्बिया के 3 दिन के दौरे पर गई हुई है। एक मुश्तरका बयान में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वफूद की सतह की बातचीत के मुस्बत नतीजों और मुमकिन इश्तराक से के मुख्तलिफ शोबों पर काम करने के दोनों मुल्कों के अज़म को उजागर किया। सर्बिया के सदर अलेक्जेंडर वुसिक ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा के अमल को सहल बनाए जाने का वादा किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू हो जाएंगी।
मरकजी सरकार की अवामी राब्ता मुहिम के तहत उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी के मरकजी वजीर ममलिकत अश्वनी कुमार चौबे ने आज बांडीपुरा का दौरा करके जिला में सरकार की फलाही स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने जिले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इकदाम के बारे में भी जानकारी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने उन्हें मरकजी स्कीमों की पेशरफ्त और जिला के तरक्याती मंजरनामे के बारे में तफसीली जानकारी दी। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत जम्मू व कश्मीर की जामिया तरक्की और यहाँ के नौजवानों की बहबूद के लिए वादाबंद है। जरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के शालीमार कैंपस में आज माहौलियात की तब्दीली के मौजू पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में यूनिवर्सिटी को बरतानिया की एग्रीकल्चरल एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी ने ताउन दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में शेर बंगलारा यूनिवर्सिटी बांग्लादेश के वाइस चांसलर के अलावा दीगर कई माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। अपने इफ्तिताही खिताब में जरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर MAA सिद्दीकी ने कहा कि माहौलियात के ताउज़ुन में बिगाड़ पैदा होना पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। उन्होंने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। इस मौके पर दीगर कई शख्सियात ने भी मौजू के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। बुलंद पाए वली कामिल हजरत शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाहि अलैह के सालाना उर्स के इख्तितामी तकरीब के सिलसिले में उनके आस्थान आलिया ज़ाना कदल में खतमातुल मौज़मात और दरूद व अज़कार की मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जुमा की अदायगी के बाद आस्थान आलिया में मौजूद बासनद तबरुकात की निशानदेही की गई। इस मौके पर मीर वाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने औलियाए किराम की सीरत पर रोशनी डाली। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासिबत से बाबा नगरी कंगन में इनकी दरगाह पर हाजिरी दी। उन्होंने आलमी इस्लाम और इंसानियत की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यहाँ के सूफी संतों ने रवादारी और भाईचारे का पैगाम दिया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू व कश्मीर का एक इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी लीडर अशोक भट्ट ने की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 बरसों के दौरान नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार ने मुल्क में इनकलाबी नौयत की तब्दीली लाई है और जम्मू व कश्मीर तामीर और तरक्की की नई राहों पर गामजन है। तकरीब पर कई सियासी शख्सियात और कारकुनों ने BJP में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नजरे वोकल फॉर लोकल को अमली जामा पहनाने के लिए एक हिस्से के तौर श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी सतह के बायर सेलर मीट का इनेकाद किया गया, जिसका इनेकाद एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने महकमे ज़राअत के इश्तिराक से किया था। बायर सेलर मीट के इनेकाद का मकसद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज़रूरी पैदावार की बरामदात को मजीद फरोग देना था। इस मीट में मुत्तहिदा अरब अमारात, बांग्लादेश, कुवैत, इंडोनेशिया और सिंगापुर के 14 दरामदकारों और मुख्तलिफ रियासतों के 22 बरामदकारों ने शिरकत की। इन ममालिक के बायर्स ने सेब, खुबानी, चरी, शहद, मशरूम और दीगर ज़रूरी अशिया की पैदावार से ताल्लुक रखने वाले अफराद से बातचीत की। इस मौके पर बताया गया कि इस किस्म की सरगर्मियों से जम्मू कश्मीर में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा वसाइल पैदा किए जा सकते हैं। वाज़ेह रही कि मीट का इफ्ता सनअत व हरफत की मरकजी वज़ारत के एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने किया। देही तरक्की व पंचायती राज की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर ने आज कुलगाम के मुख्तलिफ पंचायत हलकों का दौरा करके महकमे की जानिब से अमलाए जा रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। जिला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट और दीगर अफसरान भी इनके हमरा थे। सेक्रेटरी मुस्तफा को बताया गया कि जुंगलपुरा में इंसदाद सैलाब के लिए तामीर किए जा रहे बंड की तामीर पर 2 करोड़ 98 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मनदीप कौर ने जिला में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट पर जारी काम का भी जायजा लिया। इस प्रोजेक्ट पर 16 लाख रुपए की लागत आने का अंदाजा है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए मनदीप कौर ने बताया कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस बरस 2 लाख मकानात तामीर करने को मंजूरी मिली है। हर जगह पर हमारे JNK में डिमांड आती है इसके लिए कि उनको बेनिफिशियरीज को छूट गए हैं, कुछ ऐसे लैंडलेस हैं या हाउसलेस हैं जिनके नाम उस वेटिंग लिस्ट में नहीं है। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जिनके नाम आज की डेट में वेटिंग लिस्ट में हैं वो अपने कागज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप आजकल रोज़ न्यूज़पेपर में एक ऐड देख रहे होंगे। हम हर दिन जिस दिन से हमें ये सैंक्शन हुआ है उस दिन से लेके आज तक हम हर दिन एक ऐड निकलवा रहे हैं जिसमें हम उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उनको दे रहे हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके कैंप्स में जाएं
اور اپنی رجسٹریشن کروائیں، جس میں ان کا MG نریگا کا جاب کارڈ ہے، آدھار کارڈ ہے. اس کے علاوہ ان کو ایک ڈکلیریشن دینا ہے کہ 2017 سے لے کے آج تک میں انہوں نے اپنا گھر بنا تو نہیں لیا ہے. اس کے علاوہ ان کو اپنی زمین کے کاغذ دینے، کیونکہ زمین ان کی ہونی ہے. جو لینڈ لیس ہیں ان کی ہم الگ سے لسٹ بنائیں گے. اس کے اوپر سرکار وچار کر رہی ہے کہ اگر کچھ کیا جا سکے، لیکن ٹائم بہت کم ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جتنے بینیفیشریز جن کے پاس اپنی زمین ہے ان کو ہم امیڈیٹلی سینکشن کر دیں، اور لینڈ لیس جو ہوں گے ان کے اوپر پھر ایک پالیسی ڈیسیجن لیا جائے گا. اس دوران کلگام میں کل منعقدہ ایک میٹنگ میں جل جیون مشن کی عمل آوری کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ کی صدارت JJM کے ڈائریکٹر ڈاکٹر GN یتو اور ڈپٹی کمشنر کلگام ڈاکٹر بلال محی الدین نے کی. میٹنگ میں تفصیلات دیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مشن کے تحت ضلع میں 143 اسکیموں کو منظوری ملی ہے، جن کے لیے ٹینڈر جاری کیے گئے ہیں. میٹنگ میں ضلع کے اسکولوں اور آنگن واڑی مراکز میں پینے کے پانی کی جانچ کے عمل کا بھی جائزہ لیا گیا. پلوامہ میں قبائلی طبقے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے آج ایک سپورٹس میلے کا انعقاد ہوا. آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سنگرونی سپورٹس اسٹیڈیم میں منعقدہ اس سپورٹس میلے کا افتتاح ضلع کے ADDC نے کیا. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قبائلی طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو یکساں موقع فراہم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ موزون اقدامات کر رہی ہے اور سپورٹس میلے کا انعقاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. انہوں نے کھلاڑیوں سے تلقین کی کہ وہ کھیل سرگرمیوں کے علاوہ تعمیری سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. سپورٹس میلے کے انعقاد میں ضلع انتظامیہ کو امور نوجوان محکمے کا تعاون حاصل رہا. سکمز سورا میں منعقد ہوئے 19ویں مینجمنٹ ڈیولپمنٹ پروگرام کے اختتامی تقریب آج منعقد ہوئی، جس میں کئی ڈاکٹروں اور نیم طبی عملے سے وابستہ اہلکاروں نے شرکت کی. محکمہ صحت کے سیکرٹری بھوپندر کمار نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقریب سے خطاب کیا، جبکہ سکمز کے سابق میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر امین تابش تقریب کے مہمان خصوصی تھے. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سیکرٹری موصوف نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں اور محکمہ مستقبل کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے. بعد میں ڈاکٹر امین تابش اور ادارے کے موجودہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر فاروق احمد جان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تقریب کے آخر میں شرکاء میں اسناد تقسیم کی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل شام سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی اشتراک کے کئی معاملات کا جائزہ لیا اور رابطوں کے قیام، توانائی اور دفاع کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. نریندر مودی اور شہزادہ محمد بن سلمان نے باہمی تعاون کے معاملات کا بھی جائزہ لیا اور آپسی مفاد کے عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا. نریندر مودی نے اس سال کے حج کے لیے سعودی عرب کے ولی عہد کو نیک خواہشات پیش کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ بھارت نے حکمرانی کے عمل میں انقلاب لانے اور خدمات کی فراہمی میں اضافہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی نے لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے علاوہ ڈیجیٹل طور پر بااختیار ملک بنانے کی کوششوں میں تقویت فراہم کی ہے. نریندر مودی نے ٹویٹر پر ترقی کے لیے ٹیکنالوجی کے 9 سال پر مضامین، ویڈیوز، گرافکس اور معلومات مشترک کرتے ہوئے یہ بات کہی. اب آخر میں درجہ حرارت پر ایک نظر. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you.
This is a different kind of place. That's why we're looking for different